दोस्तों, हमारी दुनिया में एक से बढ़कर एक खूबसूरत देश मौजूद हैं और इन्हें खूबसूरत बनाती है वहाँ की साफ सफाई। लेकिन हम सभी जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, यानी अगर सफाई है तो गंदगी भी होगी। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे देशों की जो सबसे ज्यादा गंदगी फैला रहे हैं। लेकिन दुनिया घूमने से पहले अपना घर देखना जरूरी होता है। इसीलिए आज हम दुनिया के नहीं बल्कि एशिया के टॉप 5 गंदे देशों की बात करने वाले हैं। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं इन देशों की सफर पर। बांग्लादेश एशिया के टॉप 5 गंदे देशों में सबसे पहले नंबर पर आता है बांग्लादेश। जी हाँ, वही बांग्लादेश जहाँ 2.6 मिलियन हेक्टेयर में जंगल ही जंगल फैले हुए हैं, जहाँ पेड़ पौधों की, नदियों की और प्राकृतिक सुंदरता की कोई कमी नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ गंदगी किसी से छुपी नहीं। यूजुअली किसी भी देश की कैपिटल सिटी सबसे साफ मानी जाती है, लेकिन बांग्लादेश की कैपिटल सिटी यानी ढाका वो शहर है जो सबसे ज्यादा गंदा है। ढाका शहर कुल 6 नदियों से घिरा हुआ है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि एक भी नदी पूरी तरह से साफ नहीं है। नदियों के किनारे आपको कूड़ा करकट देखने को ऐसे मिलेगा जैसे मार्केट में कोई शॉप सजी हो। यहाँ घूमने आने वाले लोगों को भी बांग्लादेश की गंदगी काफी निराश करती है। इवन पूरे बांग्लादेश में हमें लगभग 700 नदियाँ देखने को मिलती है, पर हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से 2 से 3 नदियों के अलावा बाकी सभी कचरे से भरी हुई है। बात करें इस देश में फैली गंदगी के कारणों की, तो दोस्तों बांग्लादेश साउथ एशिया में बसा है और यहाँ की आबादी है करीब 17 करोड़ 29,54,000। पॉपुलेशन के लिहाज से बांग्लादेश दुनिया का 8वां सबसे बड़ा ज्यादा आबादी वाला देश है। अब जहाँ पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है वहाँ गंदगी भी ज्यादा निकलेगी, और गंदगी ज्यादा निकलने पर अगर सही पॉलिसीज ना बनाई जाए तो जाहिर है कि ये गंदगी पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लेगी। और ऐसा ही कुछ बांग्लादेश के साथ भी हो रहा है। दूसरा कारण है कारखाने और बड़ी फैक्ट्रियाँ। आप तो जानते ही हैं कि बांग्लादेश सबसे ज्यादा कपड़े का एक्सपोर्ट करता है और यहाँ कपड़े की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। इसके अलावा चमड़ा आदि की फैक्ट्रियाँ भी यहाँ मौजूद है, जिनसे निकलने वाली गंदगी को कुछ इस तरह से सड़कों पर, रास्तों पर सजा दिया जाता है। और बांग्लादेश के लोगों को सफाई पति की दूसरी पत्नी यानी कि सौतन जैसी लगती है, जिस वजह से वो सफाई से दूरी बनाकर रखती है। यही कारण है कि जो ये गंदगी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। नेक्स्ट इज पाकिस्तान। भाई, एशिया में गंदगी फैलाने की बात आए और पाकिस्तान का नाम ना लिया जाए, ऐसा तो इन फ्यूचर में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वो देश है जिसकी डिक्शनरी में सुधरने जैसे शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया गया, वरना आज ये देश इतने बुरे हालातों का सामना नहीं कर रहा होता। खैर, पाकिस्तान में दोस्तों आपको हर कदम पर गंदगी देखने को मिल जाएगी। सड़कों पर, गलियों में, खेतों में, जंगलों में और इवन लोगों के घरों के सामने भी आपको कूड़ा करकट और कचरा भर भर के मिल जाएगा। पाकिस्तान जितना खतरनाक देश है उतनी ही खतरनाक है यहाँ की हवा, जिसमें सांस लेना मतलब किसी जंग को जीतने जैसा ही है। यहाँ जिस स्पीड से आतंकवाद और कंगाली बढ़ रही है, उसी स्पीड से गंदगी भी बढ़ रही है। वैसे गूगल फोटोज में आपने पाकिस्तान के लाहौर और इस्लामाबाद को सबसे ज्यादा देखा होगा। इसका रीजन है कि इन 2 शहरों के अलावा पाकिस्तान में साफ सफाई कहीं नजर नहीं आती। आज दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में कई लोग आपको सवेरे सवेरे या कभी कभी शाम को भी पटरियों पर बैठकर फ्रेश होते नजर आ जाएंगे। पाकिस्तान में सफाई से लोगों के साथ साथ सरकार का भी दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, तभी तो यहाँ कभी कोई स्वच्छता अभियान नहीं चलाया जाता। वैसे पाकिस्तान को एक गंदा देश बनाने के पीछे यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि यहाँ लोगों का मेन बिजनेस पशुपालन है, वहीं दूसरा मुख्य काम है चमड़े का काम। और आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इन दोनों ही कामों में भैया गंदगी भर भर के निकलती है, तभी पाकिस्तान में गंदगी की कोई लिमिट ही नहीं। वैसे देश को छोड़िए, यहाँ तो आपको लोगों के घरों में भी सफाई नजर नहीं आएगी, तभी तो इसे एशिया का दूसरा सबसे गंदा देश माना गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले देश को देखते हैं, भारत। जी हाँ दोस्तों, एशिया के टॉप 5 गंदे देशों की लिस्ट में भारत का नाम भी शामिल, वो भी नंबर 3 पर। यानी हमारे देश में भी भाई गंदगी भर भर के मौजूद है। हालांकि भारत में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन ये अभियान भी गंदगी के बोझ तले दब कर रह गया। एक रिपोर्ट की माने तो भारत में कई गांव और इलाके ऐसे हैं जहां लोगों के हाथ में मोबाइल तो है, लेकिन घर में शौचालय की दीवार भी नहीं, और वो आज भी खुले में फ्रेश होने के लिए जाते हैं। इंडिया में कई गाँव में लोगों को पीने के लायक साफ पानी तक नसीब नहीं हो पाता, और तो और देश की कई जगहों की हवा में भी गंदगी भरी पड़ी है। आपने गर्मियों में, बारिश में या सर्दियों में भी कई नदियों में इस तरह के झाग से उठते देखे होंगे। आपको बता दें कि ये नदियों में बादल नहीं उठ रहे, बल्कि ये गंदगी की वजह से जन्म ले रहा जहर है, जो झाग के रूप में नदियों पर जमा हुआ है। इंडिया में आपको ज्यादातर नदियों गंदगी में डूबी नजर आएंगी। एवं भारत में माँ के समान मानी जाने वाली गंगा नदी भी सबसे गंदी नदियों में शामिल है, जहाँ लोग जाते हैं और कूड़ा करकट मलमूत्र सब छोड़कर चले आते हैं। मतलब यहाँ की नदियों में डुबकी लगाने का मतलब है अपने ऊपर
गंदगी की एक लेयर और लपेटना। ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में गंदगी है, यहाँ इंदौर सबसे साफ शहर है जो हर बार स्वच्छता में टॉप पर आता है, तो वहीं सासाराम जैसे शहर भी है जो भारत के सबसे गंदे शहर है। भारत को गंदा बना रही है यहाँ की केमिकल फैक्ट्रियाँ, लेदर फैक्ट्रियाँ, छोटे छोटे कारखाने जिनसे निकलने वाली गंदगी को लोग यूं ही बहा देते हैं। इसके अलावा डस्टबिन की जगह सड़कों पर खुले में कचरा फेंकने वाले लोगों ने भी देश को गंदा बना रखा है। अगर आप आगरा जैसे शहरों में जाते हैं तो गली मोहल्ले चौक चौराहों पर आपको गंदगी के ढेर नजर आ जाएंगे, क्योंकि इस शहर में जूते का सबसे ज्यादा काम होता है, जिस वजह से यहाँ गंदगी भी सबसे ज्यादा होती है। वहीं राजस्थान गुजरात जैसे शहरों में गंदगी का स्कोर 10 में से 5 का है। मतलब ये शहर कहीं से साफ है तो कहीं बेहद गंदे, जबकि मुंबई और महाराष्ट्र जैसे शहरों का हाल भी मिला जुला है, कहीं बेहद सफाई और कहीं बदबू के मारे सांस लेना भी मुश्किल है। आलम यह है कि इंडिया में टूरिस्ट स्पॉट्स वाले एरियाज एकदम साफ है, जबकि वहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर गंदे नाले हैं, कचरे से भरी नालियाँ देखने को मिलती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इंडिया को अपने स्वच्छता अभियान को सीरियसली लेने की जरूरत है, वरना वो दिन दूर नहीं जब इंडिया एशिया के सबसे गंदे देशों में नंबर 1 पर होगा। नेक्स्ट इज मंगोलिया। दोस्तों, मंगोलिया पूर्व और मध्य एशिया में बसी एक लैंडलॉक कंट्री है और ये भी एशिया का चौथा सबसे ज्यादा गंदा देश है। इस देश की कैपिटल सिटी है उलानबाटर। देश का क्षेत्रफल है 15,64,116 वर्ग किलोमीटर और ये एरिया के हिसाब से 18वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, मंगोलिया उत्तर में रूस और साउथ में चीन से घिरा हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो बता दे कि रूस और चाइना दोनों ही गंदगी से भरे हैं। अब ये लाइन तो आपने सुनी ही होगी कि संगति का असर, तो ऐसा ही आप मंगोलिया के मामले में भी समझ सकते हैं। जब पड़ोसी देश गंदगी में डूबे हैं तो मंगोलिया भी गंदगी में डूब गया। खैर, मजाक कर रहा हूँ। देश की गंदगी का कारण यहाँ की आबादी का रहन सहन, कुछ हद तक उनकी गरीबी और एजुकेशन की कमी है। सबसे बड़ा कारण है यहाँ के लोगों का व्यवसाय। असल में मंगोल्स का मुख्य व्यवसाय पशुपाल और शिकार है और आप जानते हैं कि पशुपाल में कितनी गंदगी होती है। तो बस यही गंदगी है जो पूरे देश में फैलती जा रही है। इसके अलावा यहाँ छोटे छोटे कारखाने भी गंदगी फैलाने के लिए जिम्मेदार है। मंगोलिया में लोगों को पीने के लिए साफ पानी तक नसीब नहीं होता और यहाँ की हवा भी काफी प्रदूषित है, जिस वजह से लोगों को तमाम बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। साल 2020 में मंगोलिया के 21 प्रांतों में से 17 में ब्यूबोनिक प्लेग नाम की बीमारी फैली थी। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब किसी बीमारी ने मंगोलिया में कदम रखा हो, बल्कि समय समय पर देश में तरह तरह की बीमारियां देखने को मिलती रहती है, जिनमें से ज्यादा खतरा कैंसर का रहता है। वहीं यहाँ दिल से जुड़ी बीमारियां भी लोगों को जल्दी पकड़ती है। मंगोलिया के लोग यूं तो काफी सपोर्टिव होते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें सफाई का पाठ पढ़ाना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपको उनका बिहेवियर अच्छा न लगे, क्योंकि उन्हें सफाई से कोई मतलब नहीं और न ही यहाँ की सरकार इस और कोई ध्यान देती है। नेक्स्ट इज अफगानिस्तान। भाई, एशिया के सबसे गंदे देशों में नंबर 5 पर आता है अफगानिस्तान। जी हाँ, वही अफगानिस्तान जहाँ कुछ साल पहले तालिबान ने तबाही मचा दी थी और आज इस देश में तालिबानियों का ही शासन है। अफगानिस्तान वैसे तो खनिज के मामले में समृद्ध देश है, यही वजह है जो तालिबान इस देश को छोड़ना ही नहीं चाहते। तालिबान से पहले भी अफगानिस्तान कई सिविल वॉर्स और दंगों का सामना कर चुका है। यहाँ करीब 49.4% आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहती है। तालिबान के आने के बाद इस देश में कई तरह की परेशानियों ने जन्म लिया, जिनमें से एक है गंदगी। अफगानिस्तान की कैपिटल सिटी काबुल है, जहाँ लोगर, पंजशीर, कुनर और मोर घब जैसी नदियां हैं। अगर इन नदियों को और कैपिटल सिटी को छोड़ दिया जाए तो आपको पूरे देश में गंदगी का अंबार नजर आ जाएगा। देश में करीब 1942 हिमनद झीलें हैं और हर झील के आसपास आपको गंदगी देखने को मिल जाएगी। देश में सफाई व्यवस्था को लेकर कोई परफेक्टली पॉलिसी नहीं है, जिसके चलते यहाँ तमाम तरह की परेशानियां देखने को मिलती रहती है। अफगानिस्तान की हवा में आपको एक अलग ही फॉग देखने को मिलेगा, जो ये बताता है कि देश में गंदगी किस कदर फैली है। यहाँ आपको लोग कचरा डस्टबिन नहीं बल्कि सड़कों, गलियों या खुले में फेंकते नजर आएंगे। अफगानिस्तान को गंदा देश होने के साथ साथ एक खतरनाक देश होने का भी खिताब दिया गया है। यही वजह है कि यहाँ कोई टूरिस्ट कदम भी नहीं रखना चाहता, खासकर अकेली महिलाएं। देश में टेररिज्म भी तेजी से बढ़ रहा है। कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरे को फेंकने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से कचरा नदियां, झीलों या फिर यूं ही खुले में पड़ा नजर आता है। ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान ने देश में फैली गंदगी को साफ करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसकी सभी कोशिशें नाकाम ही साबित हुई और फिलहाल यहाँ गंदगी ही गंदगी है। अब आपको गंदगी से बचने के कुछ टिप्स भी दे ही देते हैं। तो सबसे पहला टिप्स है पेड़ लगाना। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारा फ्यूचर कोई सिक्योर कर सकता है तो वो पेड़ पौधे ही हैं। इसीलिए अपने घर में जहाँ मिले वहाँ पेड़ लगाएं, ताकि आपके साथ साथ आपके बच्चे और परिवार भी हेल्दी हवा ले सके। इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी बंद रखें, कचरा डस्टबिन में ही डालें, घर को साफ करने के चक्कर में गली या रोड को गंदा ना करें और दूसरों को भी बताएं कि कचरा कचरे की जगह पर ही डालें। तो दोस्तों, हम तो उम्मीद यही करते हैं कि ये तमाम देश अपनी सफाई व्यवस्था पर ध्यान दे और आने वाले टाइम में इस लिस्ट से बाहर हो जाए। वैसे दोस्तों, आप कहाँ रहते हैं और अपने घर, मोहल्ले, कॉलोनी
अपने शहर या देश को साफ रखने के लिए क्या करते हैं? कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना खास ख्याल रखिए, बहुत खुश रखिए। धन्यवाद।